ओम श्री गुरवे नमः। मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर यूनिक मास्टर के इस 16वें एपिसोड में आप सभी को वंदन करता हूँ। हाल ही में यानी कल ही गुरु पूर्णिमा हो गई और फेसबुक पर विस्तृत रूप से आपने गुरु तत्व और सभी गुरु कैसे समान है उसके बारे में ज़रूर देखा होगा, सुना होगा। नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए। अब यूनिक मास्टर के इस एपिसोड में हम जानना चाहेंगे कि मेहरवान ईरानी मेहर बाबा बनने के लिए क्या क्या कर रहे थे, कितनी कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में पिछले 2 एपिसोड में देखा। अभी भी वही हम आगे चालू रखेंगे। जैसे मेहरवान ईरानी शिरडी गए, साईनाथ जी के कहने पर उनको मालूम हो गया कि साईनाथ जी उनके गुरु नहीं है। तभी वो उनके आदेश से विठोबा मंदिर यानी खंडोबा मंदिर गए। वहाँ उनको आसानी से प्रवेश तो मिला ही नहीं, वो बाहर ही रुके। और बाद में गुरु की आस में उनको 7 साल आना जाना पड़ रहा था। वहाँ से पुणे आना है, थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीने के बाद वापस वहाँ जाना है। देखिए, यानी गुरु पाने के लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए, लेकिन 2 पैसे उन्होंने दे दिए थे, खर्चे कर रहे थे। एक श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा जो बाबा जान ने बोले थे उनके शब्द पर, शिरडी साईनाथ ने बोले थे उनके शब्द पर, और उपासनी महाराज, संत श्रेष्ठ उपासनी महाराज मेरे गुरु है, यही उनकी श्रद्धा। और उसके लिए सबूरी थी, रुकने के लिए वो तैयार थे। जब जब वो जाते थे तब पहले तो उपासनी महाराज उनके पास देखते ही नहीं थे, बाद में देखना चालू किया। लेकिन बर्ताव उनका अजीब सा रहता था, यानी वो जानबूझ के था कि मेहरवान के मन में संदेह पैदा हो, लेकिन नहीं हुआ। उपासनी महाराज के लिए 2 आदमी जिन साईनाथ जी के कहने पर ही खाना लाके मंदिर के बाहर रखते थे। यह हर रोज का दिनक्रम था। कभी वो दरवाज़ा खोलते थे मंदिर का, कभी नहीं खोलते थे। कभी खोल के खाना लेते थे, कभी नहीं लेते थे। ऐसे क्यों? उन्हें मालूम, साईनाथ जी को मालूम। वो हम कभी और एक एपिसोड में देखेंगे ऐसा क्यों होता था। बाहर खाना रख के वो आदमी थोड़े टाइम रुक के थोड़े समय के बाद निकल जाता था। कुत्ते आके खाते थे। कुत्ता थोड़ा खाएगा, बाद में वो दरवाज़ा खोल के उपासनी जी खाते थे। ये सब मेहरवान जी देख रहे थे। यह जानबूझ के हो रहा था। ऊपर वाले की योजना ही ऐसी थी कि इनके मन में संदेह हो, लेकिन नहीं हुआ। और एक दिन ऐसे आया कि उपासनी महाराज ने इन पर कृपा दृष्टि की, लेकिन बीच में ऐसे हुआ। 1918 में तो साईनाथ जी ने समाधि दी थी, और उसके पहले ही उपासनी महाराज ने खंडोबा मंदिर छोड़ा था और दूसरी जगह गए। वो ठिकाना है साकुरी, जहाँ अभी भी उनका आश्रम है। उसके बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। 2-4 लाइन और 2-4 मिनट में नहीं होने वाला। वो साकुरी क्यों गए? साईनाथ जी के कहने पर ही गए, क्योंकि उस संत श्रेष्ठ को बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यानी जिनकी पुण्य की प्राप्ति बहुत थी, फिर भी उन्हें तकलीफ दे रहे थे, मारते थे। साईनाथ जी को मालूम हो गया कि शिरडी में ये लोग उनको रहने नहीं देने वाले। उन्होंने कहा, उपासनी महाराज, वो उनको महाराज कहते थे, स्वयं शिव अवतार उपासनी महाराज को महाराज कहते थे। उपासनी उनका उपनाम यानी सरनेम है। लोगों को ये भी अजीब लगता था कि अरे इस आदमी को ये महाराज कह रहे,
वो ना द्वारकामयी में आते हैं ना चावड़ी में आते हैं, सिर्फ आरती के समय आते हैं, बाद में जाके ग्रंथ पढ़ते हैं। इस आदमी को बाबा क्यों इतना महत्व देते हैं, वो बाद में आएगा। अब ऐसे हो गया, तभी उपासनी महाराज साकोरी गए। साकोरी जगह ऐसी थी, शिरडी से 10-15 मिनट में है, लेकिन जहाँ रहते थे उसमें बगल में ही, बाजू में ही छोटे बच्चों की स्मशान भूमि, दफन भूमि थी। उन्होंने वहाँ रहना चालू किया, क्योंकि बाबा जी का आदेश था। इसलिए मेहरबान जी वहाँ जाने लगे। उपासनी महाराज ने उनको अपनी कृपा छत्र में लिया। जब उन्होंने पूछा आप अहमदनगर क्यों बोलते हैं, तभी उन्होंने कहा बोलो मैं क्या बोलता हूँ। उन्होंने कहा अहमदनगर। फिर से बोलो अहमदनगर। फिर बोला मैं कहता हूँ वैसे बोलो, अहम मदन गर, अहमदनगर। तभी उनके ध्यान में आया ये अहमदनगर कोई ठिकाने का नाम नहीं है, लेकिन अहम मदन यानी मद, उन्मत्तता, जो मद रहता है, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, उसमें का मद। गर यानी अहंकार भी, मद भी, गर यानी निकल जाना, नष्ट हो ना जाना। यह रखना चाहिए ध्यान में, यानी अहम और मद निकल गए तो आत्मबोध हो जाता है, अपनी असलियत, अपनी वास्तवता के बारे में मालूम हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मद नहीं है, अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, तो हम आत्मा है। और सभी प्राणी मात्रों का आत्मा एक ही है। यह ध्यान में आने के लिए उपासनी महाराज अहमदनगर बोलते थे। मेहरबान को ये सब मालूम हो गया। उन्होंने उनके चरण पकड़े। बाद में दोनों में वार्तालाप होने लगा। परम तत्व के पास पहुंचने की पहली सीढ़ियाँ मेहरबान ने पार की थी। वो मेहर बाबा बनने की दिशा में लगे रहे थे। 18 साल का युवक 25 साल में कृपा छत्र में आ गया, पूरी तरह से आ गया। यह समय ऐसा है कि बच्चे पढ़ते हैं, खेल कूदते हैं, नहीं तो और किसी काम में मग्न रहते हैं, लेकिन इस युवक के मन में सिर्फ भगवत प्राप्ति, भगवान को जानना, भगवान के तरफ यानी क्लोज आना, यही एक ईर्ष्या थी, भावना थी। इसलिए वो सब हासिल कर पाए और मेहर बाबा बन गए, लेकिन उसे भी बहुत समय लगा। अभी वो क्या करते थे दोनों में वार्तालाप में, मेहरबान उपासनी महाराज को कई प्रश्न पूछते थे, वो उनके प्रश्नों का जवाब देते थे। इतने ही नहीं तो मेहरबान हमेशा वहाँ नहीं रहते थे, तो सब जगह घूमते थे। जहाँ जहाँ उपासनी महाराज गए, जहाँ उन्होंने तपाचरण किया, वहाँ वो उन लोगों को मिले, उनके भाई साहब को मिले और सब इकट्ठा कर लिया और उनका चरित्र लिखा। वो भी कभी 1923 में। इससे क्या हो गया कि ये चरित्र भी पढ़ के तभी के एक जाने माने मराठी के साहित्यिक नाथ माधव, उन्होंने वो लिखा है 1923 में। जब भी उपासनी महाराज, इसके बाद भी बहुत साल थे, लोगों ने वहाँ जाना चालू किया। शिरडी साईनाथ जी के बारे में मालूम होने लगा, लोग वहाँ जाने लगे। यानी एक तरफ से मेहरबान ने बहुत बड़ी सेवा की है, ग्रंथ सेवा, उससे लोगों को मालूम होने लगा। अभी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब मालूम हो जाता है। तभी ऐसा नहीं था। ये किताब पढ़ के हजारों लोग वहाँ जाने लगे और उपासनी महाराज के चरण स्पर्श करके, उनके सानिध्य में आके वो जो कथामृत कहते थे, उनसे बहुत कुछ पाने लगे। इसका सब श्रेय मेहरबान को जाता है।
अभी एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी यानी असली है कि बाबा जान के कहने पर मेहरबान सही रास्ते से उपासनी महाराज के यहाँ पहुँचे, लेकिन उसके पहले वो केड़गांव में नारायण महाराज के यहाँ गए थे। और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि कई साल पहले उपासनी महाराज भी नारायण महाराज के पास गए थे, केड़गांव के नारायण महाराज के पास। वो क्यों गए थे? तो उनको पहले किसी ने कहा था, उपासनी महाराज को, आप शिरडी जाइए, वहाँ आपको सद्गुरु मिल जाएंगे। लेकिन उनके मन में दुविधा हो गई कि वो तो फ़कीर आदमी है, फ़कीर के पास मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू ब्राह्मण, मैं कैसे जाऊँ? यह द्वैत भाव निर्माण हो गया। इसलिए संदेह निवारणार्थ संदेह निवारण करने के लिए वह केड़गांव गए नारायण महाराज के यहाँ। पहले दिन गए तो नारायण महाराज ने उनके पास देखा और कहा, शाम को आइए। इन्होंने वंदन किया, निकल गए। शाम को वापस गए। शाम को गए तो नारायण महाराज एक आसन पे बैठे थे। लोग उनको हार डालते थे। उन्होंने कहा, आ जाइए, आप बैठिए बाजू में। उन्होंने उच्चासन दे दिया। उपासनी महाराज बैठ गए, खुद के गले का हार निकाला और उनके गले में डाला। इनके समझ में नहीं आया। बाद में कहा, अभी कल आइए। फिर भी वो निराश नहीं हुए। दूसरे दिन गए, वापस बाजू में बिठाया। और नारायण महाराज को आदत थी पान का ईड़ा खाने की। खुद ने खाया, एक ईड़ा उपासनी महाराज को दे दिया। तो उन्होंने कहा, ये बीड़ा मैं तो खाता नहीं है, क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा, खाइए। फिर वो बीड़ा उन्होंने खा लिया। खाया, मुंह सब लाल हुआ। तब नारायण महाराज ने कहा, मुंह लाल हो गया, अंतरंग भी रंगीन हो गया, अभी आप जा सकते हैं, सब पवित्र हो गया, अब आप शिरडी जा सकते हैं। उन्होंने भी उनको शिरडी जाने के लिए कहा और उपासनी महाराज शिरडी आ गए। और मेहरबान भी ऐसे सुनते सुनते नारायण महाराज के बाद ताजुद्दीन बाबा, और वहाँ से शिरडी जाके उपासनी महाराज के यहाँ आए। यानी ये संत परंपरा ऐसी है कि ऊपर देखने में अलग लगते हैं, लेकिन रास्ता एक ही बताते हैं। सभी को मालूम रहता है कि कौन किसका गुरु है, कौन किसका शिष्य होने वाला है, और यही उनके साथ हो गया। मेहरबान ने उनके चरण अच्छी तरह से पकड़ लिए, वो जो कहते थे वो सुन ले, और खुद इतनी ऊंचाई पर गए कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं अवतार मेहर बाबा हूँ। कितना श्रेष्ठ शिष्य, कितना श्रेष्ठ गुरु, कितने उच्च कोटि के परात्पर गुरु शिरडी साईनाथ। यह सिर्फ भाग्यवश नहीं, कष्ट करने से ही प्राप्त होता है, और वो उन्होंने किया। अभी यहाँ ही हम रुकते हैं। आगे वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि उपासनी महाराज का रास्ता भी कितना कठिनाइयों से भरा था। वो संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि उनके बारे में उनका सब चरित्र कभी तो सुनाने का मेरा मानस है, वो अभी नहीं, बाद में 8-10 एपिसोड लगेंगे। लेकिन अगले एपिसोड में उपासनी महाराज शिरडी कैसे आए और बाद में क्या हुआ, और वो वहाँ आए इसलिए उनको मेहरबान कैसे शिष्य मिल गया, यह हम जरूर देखेंगे। तब तक आज्ञा चाहता हूँ। ओम श्री गुरवे नमः।